सबसे पहले मैं आप सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं आपका भिक्षु बीपी थिरू ज्योति, आपका शुभचिंतक, आपका हितैषी। और सर्वप्रथम जैसा कि मैं बार बार अपने लाइव वीडियो में या वीडियो में जब भी मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले जैसे देश में जो हालात चल रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी बीमारी से लोग जो जूझ रहे हैं, वो लोग सुखी कैसे रहें और अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भारत सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइनों का पालन अवश्य करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय मित्रों, आज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बीच में उठते हैं। लोग सभी धर्मों की बात करते हैं, सिख धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, पारसी धर्म की भी बात करते हैं। जो जो जिस पंथ में विश्वास रखता है, जो जो जिस मजहब में विश्वास रखता है, जो व्यक्ति जिस धर्म में आस्था प्रकट करता है, उस हिसाब से वो अपने अपने मन से बातचीत करते रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे बड़ी बात होती है, मानव आखिर दुखी क्यों है और मानव सही दिशा क्यों नहीं चुन पाता है। आखिर उसको सही दिशा चुनने में और सही दिशा पे चलने में क्यों कठिनाई आती है, कैसे कठिनाई आती है, और क्यों चलने के लिए राजी नहीं होता है, और चलता है तो फिर क्यों चलता है, और चलने के बावजूद भी उसका कल्याण आखिर क्यों नहीं होता, वो कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही, ये बताना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के धम्म में सबसे बड़ा महत्व जो दिया जाता है, जैसे 4 आर्य सत्य, पंचशील और 3 शरण। मेरे प्रिय देशवासियों, भगवान बुद्ध के धर्म के अकॉर्डिंग जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख का कारण, दुख की खोज, दुख का निवारण। 4 आर्य सत्य होता है। व्यक्ति दुखी क्यों है, आखिर क्यों दुखी है, इसकी वजह भी ढूंढना चाहिए उसको। और फिर जब खोज पता चल गई कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूं, मेरे दुख का कारण मेरे पड़ोसी नहीं है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मेरे दुख के कारण मैं ही दुखी हूं, तो अपने से कैसे दुख को दूर करूं, इसके लिए मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। मेरे प्रिय देशवासियों, जो 4 आर्य सत्य जैसे मैंने बताया, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 3 शरण है, 10 पारमिताएं हैं, और भी बहुत सारी ऐसी शपथ और ऐसी प्रतिज्ञाएं कि जिनको मानने से, जिन पर चलने से मनुष्य का कल्याण होना स्वाभाविक है, होना निश्चित है। पंचशील को हम लोग बोलते हैं। पंचशील आप सभी जानते हैं, समस्त देश के वासी, कि भगवान बुद्ध के धम्म में पंचशील को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर कि जिन्होंने पंचशील को लगभग, मैं समझता हूं, लाखों बार बोला होगा, तो किसी ने 10,000 से ज्यादा बार बोला होगा, किसी ने हजारों बार बोला होगा, तो किसी ने बोलने की अभी शुरुआत की है। लेकिन जिसने लाखों बार बोला है, या जिसने हजारों बार बोला है, या फिर जिसने आज बोलना शुरू किया है, तो जरूरी नहीं कि जो लाखों बार पंचशील बोल चुका है उसी का कल्याण हो सकता है उसका कल्याण हो रहा हो जिस व्यक्ति ने आज पंचशील का उच्चारण करना सीखा है। आखिर क्यों? जिसने लाख बार बोला है और वो उसको अनुसरण में नहीं ला रहा है, और वो उसको आचरण में नहीं लाना चाहता है, वो पंचशील पे चलना नहीं चाहता है, पंचशील को स्वीकार नहीं करना चाहता है, पंचशील को अंगीकार नहीं करना चाहता है, पंचशील के मार्ग को समझने को तैयार नहीं है, तो उसका उद्धार भी होना संभव हो, ये जरूरी नहीं है, उसका उद्धार नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने आज ही बोलना शुरू किया है या कुछ और पहले दिन बोल चुका है, और यदि उसने पंचशील को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और वो उस मार्ग पे चल रहा है, तो वो 5 शीलों का पालन करने के बाद अपना जीवन सुखी बना रहा है, तथा अपने मित्रगणों का, शुभचिंतकों का, अपने नाते और रिश्तेदारों का भी जीवन सुखी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो पंचशील बोलता है और ये पंचशील को समझना चाहता है, और बोलने में और समझने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पंचशील बोला, पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पदन समाधियन, बोल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो रोज कुटाराघात शब्दों का प्रहार कर रहा है,
वो कहीं ना कहीं जीव की, जंतु की, अपनी भूख मिटाने के लिए जीवों की अकारण हत्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं मनुष्यों के बीच में भी वो ऐसा भेदभाव, छल कपट के साथ ऐसा माहौल पैदा कर रहा है कि जिसके पैदा करने से समाज में भ्रांति और दूषित वातावरण बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो पंचशील बोल रहा है, उसका बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं जिसे दूसरी पंचशील आता है, पंचशील में ही आदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। और लेकिन ये बोल दिया मैं चोरी नहीं करूंगा, इसके बावजूद भी वो व्यक्ति छल कपट के साथ लोगों को ठग रहा है, छल कपट के साथ लोगों को भ्रमित कर रहा है, छल कपट के साथ वो लोगों को धोखा दे रहा है। और वो छल कपट के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए दूसरे लोगों के धन को, मान को, सम्मान को हानि पहुंचा रहा है। और वो पंचशील में बोल रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तो बोलने से लाभ नहीं होगा जब तक वो पंचशील को समझेगा नहीं। तीसरे पे हमारा कितना अच्छा प्यारा प्यारा पंचशील आता है, यानी तीसरा जो हमारा शील कितना प्यारा है, कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हमारे चरित्र का निर्माण होने के बाद हमको शीलवान कहा जाता है और हमको प्रज्ञावान कहा जाता है। और जब हम आचरणवान बन जाएंगे, जब हम अनुसरण करेंगे तीसरे शील का, तो हम स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध होंगे तो हमारे बुद्ध के धम्म में रुचि होगी, और बुद्ध के धम्म में रुचि होगी तो हम तीसरे शील को भी बड़े आसानी के साथ जान सकते हैं कि मैं पराई स्त्री से यानी मैं संभोग नहीं करूंगा या फिर मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा शील हमारा मूसावादा बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। ये भी शील बोला जा रहा है, वो भी व्यक्ति बोल रहा है जो लाखों बार बोल चुका है। यानी कहा जाता है कि मैं मुंह से अनावश्यक चर्चा नहीं करूंगा, मैं कोई चुगली किसी भी प्रकार की नहीं करूंगा। बोल तो दिया, परंतु बोलने के बाद वो सोच रहा है कि मैंने बोला है, मुझे मानना नहीं है। इसके बावजूद भी वो चुगली में विशेष तौर पे रुचि ले रहा है, एक दूसरे की बात को इधर से उधर करने में विशेष ध्यान दे रहा है, और आपस में भाई से भाई को, परिवार में बच्चे से पिता को बच्चों से आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूं वो चौथे शील का उल्लंघन कर रहा है और उसका कल्याण होना संभव नहीं है, क्योंकि उसने लाखों बार बोला होगा लेकिन उसने अनुसरण नहीं किया, इसलिए वो कहीं ना कहीं दुखी रहता है। और जिस व्यक्ति ने चंद बार बोला है, उसने समझ लिया कि इस शील का उल्लंघन करने से मेरी ये हानि हो सकती है, इसलिए वो शील का पालन कर रहा है, तो उसका कल्याण होना स्वाभाविक रूप से निश्चित है। मेरे प्रिय देशवासियों, पांचवा शील, गरीब अमीर सभी प्रकार का मनुष्य, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मजहब के चाहने वाले, किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति माने, लेकिन हमारे बुद्ध का जो धम्मशील पदशील है वो एक ऐसा मापदंड है कि जो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, कल्याण उसका ही होना है। मेरे देशवासियों, पांचवा शील बड़ा प्यारा है, उसका हिंदी में बड़ा प्यारा सा उच्चारण किया जा सकता है, अनुवाद किया जा सकता है, पाली भाषा में होता है, आप सब जानते भी हैं भली भांति। शुरामेर मज्जपमा ठाना बेरमणि शिक्षापदं समादयामि। जो व्यक्ति दारू पिएगा उसको दुख होगा, जो व्यक्ति नशीली वस्तु का सेवन करेगा उसको दुख होगा, जो व्यक्ति दारू पीने के बाद, नशीली वस्तु का सेवन करने के बाद किसी के साथ बदतमीजी करता है, किसी के साथ कुछ भी करता है, आखिर ये पांचवा शील इतना प्रबल क्यों है? अगर माना जाए तो व्यक्ति का सब कुछ अच्छा हो सकता है, सही दिशा में जा सकता है, मानवता की बात में विश्वास कर सकता है और मानव की सेवा करने में उसको अच्छी रुचि पैदा हो सकती है। आखिर पांचवा जो शील हमारा, जो मैंने बताया, कच्ची पक्की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करोगे, ये पांचों शील हमारे धर्म के आधार पर देखा जाए एक जीवन का मापदंड है। पांचवा शील, चौथा शील, तीसरा शील, दूसरा शील और पहला शील, ये पांचों शील इतने अच्छे हैं कि इनको बोलने से ज्यादा समझने की आवश्यकता है, बोलने से ज्यादा इसको अनुसरण करने की आवश्यकता है, इसको बोलने से ज्यादा इस पर चलने की आवश्यकता है। आखिर इंसान सफल नहीं होता और कहता है मैं तो भंते जी बुद्धिस्ट हूँ और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो जैन हूँ, मैं तो पारसी हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ।
मेरा मानना है कि चोर उचक का, चोरी व्यक्ति करने वाला व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, शीलों का भंग करने वाला व्यक्ति और जो पांचों शीलों को ठुकराने वाला व्यक्ति किसी भी समाज में हो, वो किसी जाति का भी नहीं हो सकता, वो किसी मजहब का नहीं हो सकता, किसी परिवार का नहीं हो सकता, क्योंकि विनाश करने वाले व्यक्ति की खुद की कोई जाति नहीं होती है। उसका मकसद यही होता है कि वो जहां भी जाता है दूषित वातावरण करता है और जिसका चाहता है विनाश करने की कोशिश करता है। और सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति वो किसी भी मजहब में हो सकता है। और वो कौन है? जो पंचशील का पालन कर रहा है, भले ही चाहे वो मोमिन भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, अगर वो पंचशील का कठोरता के साथ पालन करेगा तो उसका कल्याण होना जरूरी है। मेरे देशवासियों, हमने अंधश्रद्धा को गले लगाया, हमने पाखंडवाद को गले लगाया, हमने चमत्कारों को गले लगाया, हमने रूढ़वादी व्यवस्थाओं को गले लगाया, हमने मंदिरों में जाकर के अपना सर पटका, हम दुनिया भर के जगहों पर जा करके हम मन्नतें मांगने जाते हैं। लेकिन जब तक आपका मन स्वयं का शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपके मन में अच्छे विचारों की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक आपके मन के जो विकार हैं दूर नहीं होंगे और सही विचारों का आगमन नहीं होगा, सही सोच जब तक आप पैदा नहीं करेंगे, सही दिशा को जब तक आप नहीं चुनेंगे, मैं समझता हूं किसी भी धर्म में रहने वाला व्यक्ति दुखी ही रहेगा, वो सुखी नहीं हो सकता। और यदि सही दिशा चुन लेता है, पंचशील को स्वीकार कर लेता है, चार आर्य सत्यों को जान लेता है और देशना को समझ लेता है, पूजनियों की पूजा करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से छोटों को भी आदर देता है, ऊंच नीच की बात नहीं करता है, मानव मानव एक समान की बात करता है, मैं समझता हूं किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो उसका कल्याण होना स्वाभाविक तौर पर निश्चित है। क्योंकि बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दुखी व्यक्ति सुखी समाज का निर्माण नहीं करता और सुखी व्यक्ति कभी भी सुखी दुखी समाज का निर्माण नहीं करता। और मेरा मानना है कि सुखी व्यक्ति सुखी समाज का निर्माण करता है, क्योंकि वो मन से सुखी है, वचन से सुखी है, कर्म से सुखी है, आस्था से सुखी है और दूसरों को अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है और दूसरों को सही दिशा में लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, यत्न करता है और कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई को लोग समझना शुरू कर देते हैं और वो व्यक्ति मानवों के प्रति अच्छी सोच रखना शुरू कर देता है। मेरी जब बात होती है हमारे देश के बहुत सारे IAS IPS अधिकारियों से मैं मिलता हूं, उनकी सोच होती है, मैं देखता हूं एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञाता, एक से एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हमारे देश के अंदर है। ऐसी बात नहीं। IAS IPS लोग कहते हैं बनते जी IAS IPS के बीच में आप जाते हो, वो लोग कदर नहीं करते, छोटों को गले नहीं लगाते, बड़ों से बात नहीं करते, गरीबों की चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अपने कुछ दायरे होते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर भी मानव सेवा का भाव होता है। हमारे कुछ अधिकारियों से बात होती है, मैं नाम लेना तो उचित नहीं समझता, लेकिन मैं ये कहूंगा, एक बार मैं एक साहब से मिलने गया, साहब कहते हैं कि इस देश में जाति के नाम पर फाइल देखी जाती है और फाइल पर सबसे पहले जाति देखी जाती है। और जो अधिकारी सबसे पहले फाइल पे जाति देखेगा तो वो न्याय कहां से करेगा? उसको ये देखना चाहिए किसी भी अधिकारी को कि अन्याय किसके साथ हुआ है और न्याय किसको मिलना चाहिए। अन्याय जिसके साथ हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और जिसने अन्याय किया है उसको कहीं ना कहीं दंड मिलना चाहिए। ऐसी सोच हमारे देश के अधिकारियों की होनी चाहिए, जब जाके इस देश के अंदर मानवता स्थापित होगी और सही दिशा में लोग चलेंगे और लोगों के मन में भी समाज के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति, अधिकारियों के प्रति एक अच्छा सम्मान पैदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, मेरी जाति का व्यक्ति अगर कितना ही गलत करे तो भी हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे और दूसरे समाज का व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों नहीं करता है फिर भी हम द्वेष भावना रखते हुए कोशिश करते हैं कि इसको तो फांसी मिले। ऐसा नहीं होता। एक अधिकारी को, एक ऑफिसर को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को जो उच्च पद पर आसीन है, उनको यह देखना चाहिए कि अन्याय कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है और न्याय उसको मिलना चाहिए। तो मेरे देशवासियों, अच्छी सोच वाले अधिकारी हमारे साथ हैं, अच्छी विचारों वाले अधिकारी हमारे देश में हैं, लेकिन यहाँ की रूढ़वादी व्यवस्था ने कहीं ना कहीं उनको भी मजबूर कर दिया है। वो कहीं ना कहीं चाह करके भी बहुत अच्छा काम करते हैं
और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जिन्हें अच्छा करना चाहिए वो गलती से बुरा कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब बुरा कर जाते हैं तो उनको दिक्कतें होती है, क्योंकि जिसको न्याय की उम्मीद थी उसको न्याय नहीं मिलता और उसका न्याय पे से भरोसा उठ जाता है। देशवासियों, हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें पूरे देश के हित के लिए एक अच्छी सोच है। ऐसे ही हमारा जो भगवान बुद्ध का धम्म है इसमें भी मानव के प्रति एक प्रेम स्थापित करने वाली बात कही जाती है। और मेरा मानना है किसी भी समाज में जन्मा व्यक्ति बुरा नहीं होता है। बुरे होते हैं उसके अपने विचार, बुरे होते हैं उसके अपने कर्म, बुरे होते हैं उसकी अपनी कारण और क्रिया। मेरा मानना है कि बुराइयों को हटा दो तो हर इंसान के अंदर मानवता है, बुराइयों को दूर कर दो तो हर इंसान अच्छा कर सकता है, बुराइयों को दूर कर दो तो मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि समाज में पुनः दोबारा से मानवता स्थापित होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पंचशील स्वीकार करने वाले लोग भी अगर पंचशील का उल्लंघन करेंगे तो उनका उद्धार होगा, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और पंचशील को समझने वाले लोग किसी भी समुदाय के लोग होंगे, और यदि वो पंचशील को स्वीकार करते हैं उनका कल्याण होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने पंचशील को जाना है, उन्होंने किसी धर्म को नहीं जाना है। और मेरा मानना वही है, भगवान बुद्ध ने जो एक एक शब्द बोला है, आत्मदीपक अपना दीपक स्वयं बनो, और एक गाथा बड़ी प्यारी कही है बुद्ध ने, नहीं बेरन बेरानी सम्मानित कुदाचरण अवेरना से सम्मानित इस दमोशनाथन। भगवंत कहते हैं, तथागत शास्त्रा ने कहा है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से वैर सदा के लिए शांत हो जाता है। जैसे पानी का रिश्ता होता है आग को बुझाने के लिए, ना कि जलाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब समाज में बुराइयां फैलती हैं तो उसमें और ज्यादा आग में घी डालने का काम वो लोग करते हैं जो बुराइयों से परिपूर्ण होते हैं। अगर काश वो लोग भी अपनी बुराइयों को दूर कर दें तो मानव की कदर करेगा, इंसान को समझेगा, इंसान की पीड़ा इंसान समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, हम जो भी करते हैं, लेकिन हमारे घर के सामने जब कोई कहीं पर अपराध होता है, जब कहीं पर हमारे देश की बेटी के आबरू के साथ खेला जाता है, हम ये जानकर छोड़ देते हैं ये हमारे समाज की नहीं है, ये हमारे मोहल्ले की नहीं है, ये हमारे परिवार की नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार की नहीं है। ऐसी सोच एक अच्छे आदमियों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छे आदमी के अंदर एक ही सोच होनी चाहिए कि अगर ऐसा कहीं गलत अपराध हो रहा है या गलत कार्य को कहीं अंजाम दिया जा रहा है तो किसी भी जाति का सही, किसी भी समुदाय की बेटी सही, उसका हम सबका कर्तव्य है उस बेटी की इज्जत बचाना, मान सम्मान बचाना। और यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी अगर कोई व्यक्ति निर्बल है, दुर्लभ है, कोई व्यक्ति बलहीन है, अगर उसके साथ भी कोई अत्याचार हो रहा है तो हम प्रयास करें सब लोग मिलकर के उसको भी समझाएं, और जो अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर भी हम कहीं ना कहीं अपनी एक समझाने का प्रयास करें, ताकि उस व्यक्ति को ये लगे कि हाँ भाई मुझको भी एक समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं 3 बातें कहता हूं कभी कभी बुद्ध के धम्म के अनुसार, बल, रूप, धन, बल, ये तीनों चीजें नश्वर है। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं ये तीनों चीजें नश्वर है। बल है आज लेकिन कल नहीं है, निर्बल भी हो सकते हो, इसलिए हमारे पास धन है आज लेकिन हम कल धनहीन भी हो सकते हैं, क्योंकि वक्त कुछ भी करा सकता है। और हमारा रूप है, रूप का कब कुरूप होगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए तीनों चीजों पर इंसान को कभी भी ईगो नहीं करनी चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जीना है तो मानव के लिए जीना चाहिए, और हमें अपना जीवन समर्पण जितना हम कर सकते हैं अपने स्तर पर, जितना भी हम कर सकते हैं मानव कल्याण के लिए, हम देश में कोई भी कदम उठा सकते हैं। आप सभी को जय भीम, जय भारत।